हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीपांशु त्यागी आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूं आपके एग्जाम के लिए, जो कि आपका एग्जाम सिर्फ आपके एग्जाम में सिर्फ टाइम 5 दिन है, जिसमें कि आपको प्रिपरेशन, जिसे हमने नाम दिया है लास्ट डे प्रिपरेशन, जो कि आपकी इस 5 दिन में आपकी प्रिपरेशन और आपका बोर्ड की पूरी तैयारी करेंगे हम लोग मिलकर साथ में। बात यह है कि बात हम नंबरों की नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल बात करेंगे, बात सिर्फ एक फैक्ट पे बात करेंगे। जो बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ उसी की बात करेंगे, वही कंसेप्ट उठाएंगे। बात इतनी है, साल पूरे साल की बात नहीं है, सिर्फ 5 दिन की बात है, इसी के लिए हमने नाम दिया है इसको लास्ट डे प्रिपरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी लास्ट डे प्रिपरेशन के बारे में। थोड़ा सा आपको इसके बारे में पहले थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से आपको डरना नहीं है, किस तरीके से आपको मूव ऑन भागना है, दौड़ना है किस तरीके से, क्योंकि लाखों बच्चों के बीच में से आपको अपनी जगह निकाल के कैसे निकालोगे, यही आपका बोर्ड का पेपर होगा और यही आपका आप एक इंडिविजुअल एक अलग से दिखाई देंगे। क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी है, आपको हमारे साथ देना है, आपको हम जो जो बोलेंगे आपको वो सारे काम करने हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। बात YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन वीडियो उन्हीं की देखिए, उन्हीं से ही पढ़िए जो एक्सपीरियंस्ड हैं। बात आज के समय में ये नहीं कि हम लोग आज YouTube पे हम जीनियस हो गए हैं तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, नहीं। एक्सपीरियंस टीचर एक्सपीरियंस ही होता है, उसे पता है कि पेपर कहां से आएगा, कैसे आपको टॉपर बनना है, क्योंकि हमारा सारा का सारा रिजल्ट सिर्फ इसी चीज पर है, आपको हम टॉपर कैसे बनाए। बस इसी के लिए अब हम बात शुरू करते हैं आपसे कि आपको किस तरीके से पहली बात अपने दिमाग से आपको डर निकालना है। डर क्यों निकालना है? क्योंकि डर के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रेस में दौड़ोगे तो सिर्फ आप लोगों को दौड़ना ही पड़ेगा, इसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हम जल्दी से होल सिलेबस का एक ब्रश अप लेते हैं। पहला रियल नंबर। रियल नंबर में है क्या? रियल नंबर में हमें सिर्फ एलसीएम और हमारा एक एचसीएफ और हमारी इसमें एक आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। पॉलिनोमियल में एक नया शब्द आ जाता है आपका जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? आपकी एक्स की वैल्यू, जिसको आप डिफाइन करते हैं अल्फा और बीटा में। अब आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का शब्द लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर को 1 हो जाना, तो उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर को सोल्व करने के कितने तरीके होते हैं? आपके पास सिर्फ 2 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। हम आते हैं फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशन ax² + bx + c। ए होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इनसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं? सिर्फ आपके 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपकी मिडिल टर्म, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इसी में हम ये चैप्टर में हम क्या नया पढ़ेंगे, ये फेल का होगा, जहां रूट के अंदर माइनस आ जाता है, ये चैप्टर फेल हो जाता है, वहां पे हमारे रूट्स आ जाते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। आ जाता है फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट नेम एपी। एपी में हम क्या पढ़ेंगे? एक लास्ट टर्म an और sn, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर आपका सर्कल लेगा। ट्रायंगल चैप्टर, ट्रायंगल में हम क्या लेंगे? कांग्रेंस आप क्लास 9 में पढ़कर आए हैं, इसमें हम नया पढ़ेंगे सिमिलरिटीज और आपकी एक थ्योरम, सबसे अच्छी थ्योरम होगी बीपी थ्योरम, जिसे आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दूसरा नाम उसका टेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या नया पढ़ेंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे x और y, जिसे आप ऑर्डिनेट और आप इसको आप एब्सिसा बोलेंगे, राइट। दूसरी चीज, इसमें आप एक नया चीज क्या पढ़ने जाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसमें आप एक नया चीज सेक्शन फॉर्मूला आप पढ़ेंगे। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए न्यू है, क्लास 9 में इसका कोई इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है। क्लास ट्रिग्नोमेट्री में आप सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा के बारे में जानेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं और नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हम यहाँ पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सर्कल में हम क्या पढ़ेंगे? सर्कल आप पीछे से पढ़कर आए हैं। सर्कल में सिर्फ हमारे पास 2 थ्योरम्स होती हैं कि अगर एक टेंजेंट, अगर एक सर्कल है और अगर एक रेडियस एक टेंजेंट पर चलती है तो कितने की एंगल बनाती है? 90 का। और एक अगर सपोज करो एक सर्कल बाहर है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर यहाँ से 2 टेंजेंट जाती हैं, वो ऑलवेज आपकी इक्वल हो जाती है। इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर हमारा सर्कल करेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये इसका सर्कल का बड़ा भाई जाना जाता है, जिसमें कि आप पिज्जा खाते हैं, तो वही सेक्टर मींस आपका जो सेक्टर होगा, सेक्टर
इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ेंगे, माइनर सेगमेंट पढ़ेंगे, मेजर सेगमेंट पढ़ेंगे। इस तरह चैप्टर में से हम इतना कंप्लीट करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि इसमें हमारा जो पीछे पढ़कर आए हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हम वही पढ़ेंगे, सारी फिगर। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि इसमें आपका फर्स्ट टर्म आपका हट चुका है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स, मीन मॉड मीडियन, जो कि आप नॉर्मली पढ़कर आए हैं वही हम इसमें ही वो सेम चीज करेंगे। प्रोबेबिलिटी में आप सिर्फ आज बारिश हो रही है या आप नहीं हो रही, जहां पे आप डाइस ही होते हो। मेन बात यहाँ पे बोर्ड क्या बोली, तीन चीजों पे क्वेश्चन बनता है, लीप ईयर, डाइस या आपका ट्रम्प्स कार्ड। थैंक यू सो मच।